हेलो नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज बनी हुई है कि सर आफ्टर 12th हम क्या करें, यानी कि क्या बेस्ट रहेगा हमारे लिए आफ्टर 12th। देखिए इन सब का जवाब हम आपको देने वाले हैं कि क्या आपको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या आपके लिए बेटर रहेगा। ये सारे सवालों का जवाब मैं आपका भाई आपको जरूर देगा। क्लियर है? चलिए समझिए। देखिए अगर आप 12th बोर्ड एग्जाम अभी देके फ्री हुए हो और आपके मार्क्स कम आए हैं या फिर ज्यादा, तो आपको परेशान नहीं होना है, बिकॉज आपके मार्क्स आपका लाइफ चेंजर साबित नहीं होते, बल्कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना स्किल है, आप खुद को कितना दूसरों के समक्ष रख पाते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही क्रूशियल रोल आपके जीवन में निभाएगा। बस समझ आया? तो आप मार्क्सशीट के या मार्क्स के बिहाफ पर आप अपने आप को जज मत कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट देखिए क्या तुम्हें करना चाहिए। स्टूडेंट के पास 3 अपॉर्चुनिटीज होती है। पहला डिफेंस एंड दूसरा एसएससी एंड यूपीएससी। इसके बाद हम रेलवे को भी कंसीडर कर सकते हैं। रेलवे क्लियर है। फोर्थ ऑप्शन हमने क्या कंसीडर कर लिया, रेलवे। देखिए डिफेंस हम बताते हैं आपको, जिनको स्टेबिलिटी चाहिए, यानी कि जिनके पास कोई प्रॉपर साधन नहीं है सोर्स ऑफ अर्निंग का, उनके लिए डिफेंस अपने आप में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज आप देखोगे डिफेंस सेक्टर में अभी ज्यादा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि 4 ईयर का हो गया है, अग्निवीर कंसीडर कर दिया गया है डिफेंस को, इसीलिए यहां पर 4 साल की वैकेंसीज आउट होती हैं। तो आप देखोगे कि यहां पर एसएससी की तुलना में बहुत कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और लिमिटेड एज है यहां पर, क्योंकि यहां पर आप देखोगे 17.5 से आप 21 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो डिफेंस में। क्लियर है? डिफेंस में भी आपको 3 टाइप की जॉब्स ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। देखो नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। देखिए आर्मी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी हाइट बहुत अच्छी है और पढ़ने में इतने ज्यादा सक्षम नहीं है, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है आर्मी। क्लियर है? क्योंकि इतनी ज्यादा एजुकेशन की रिक्वायरमेंट इस जॉब में नहीं होती। नेक्स्ट एयरफोर्स में आप देखोगे, एयरफोर्स में 2 ग्रुप हैं, एक्स और वाई। एक्स ग्रुप में आप देखोगे 25 मार्क्स के यानी 25 क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिक्स से और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स वो भी टेक्निकल होना चाहिए। कैसा? टेक्निकल मतलब 11th और 12th वाला। सेम इसी प्रकार से फिजिक्स 11th और 12th वाली फिजिक्स होनी चाहिए। आप कहीं बेसिक फिजिक्स कर ले गए तो भाई भूल जाना फिर। ठीक है? इसी के साथ आपको 20 क्वेश्चन इंग्लिश की पूछे जाते हैं। इंग्लिश वही जो आप 12th में 11th में डिस्कस किए हो, वही वाली इंग्लिश पूछी जाती है। क्लियर है? तो ये ओवरऑल 70 मार्क्स हो गए एक्स ग्रुप के लिए। कितने? 70 मार्क्स। इन्हीं को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लीजिए, बिकॉज 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है। क्लियर है? अब 70 मार्क्स में से रिसेंट एग्जाम में देखोगे तुम, जितने भी डिफेंस एयरफोर्स के एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत ही कम कट ऑफ लगी है। तो आपको एयरफोर्स गेन करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसमें भी एक कंडीशन है, स्टूडेंट्स के यहां पर इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 50% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, दूसरा आपका जीडी होगा, देन सिलेक्शन। क्लियर है? इसी एयरफोर्स में बाई ग्रुप और है। बाई ग्रुप में आपका 30 मार्क्स का रागा सेक्शन है। रागा सेक्शन में आप देखोगे नॉन टेक्निकल मैथ। नॉन टेक्निकल सर कौन सा होता है? नॉन टेक्निकल मैथ होता है जिसमें आप अर्थमेटिक वाले पोर्शन को क्लियर करते हो, यानी कि आप समझ सकते हो कंपटीशन का जो बेसिक मैथ होता है वही वाला। क्लियर है? इसमें रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं और जीएस से। ओवरऑल आप कंसीडर कर सकते हो 10 मैथ से, 10 रीजनिंग से एंड 10 आपका जीएस से। और ज्यादा हैवी नहीं पूछे जाते, सो आप इतनी ज्यादा परेशानी ना लेना भाई। ठीक है? इसी के साथ देखोगे आप 20 मार्क्स इंग्लिश के आते हैं, 20 क्वेश्चन। ओवरऑल 50 हो गए। 50 में से इसकी मार्क कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। क्लियर है? आप देखोगे कि रिसेंट एग्जाम्स में बहुत कम जाने लगी है, तो यहां आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस जॉब को पाने की, एयरफोर्स को। देखिए अब इसके बाद हम समझते हैं नेवी के बारे में, और नेवी की जॉब्स पाना बहुत आसान है। देखिए नेवी में आप देखोगे क्या कि अभी तक 2 प्रकार की वैकेंसीज थी, एसएसआर और AA, जिनका सिलेबस आप देखोगे इंग्लिश थी, जिसमें आपका रागा सेक्शन थोड़ा बहुत इंक्लूडेड था, फिजिक्स और मैथ, यानी 4 सेक्शन इंक्लूड थे ओवरऑल 100 मार्क्स के। क्लियर है? तो इसमें इसका भी बेसिक पैटर्न ही रहता है नेवी का, तो यहां से भी आप लगभग आप सिलेक्शन ले सकते हो। और आर्मी का तो बड़ा ही इजी प्रोसेस है, सिर्फ आप एग्जाम निकालिए, फिजिकल निकालिए, देन सिलेक्शन। मेडिकली आप तीनों में ही फिट होने चाहिए, क्योंकि डिफेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
वो है मेडिकल। क्लियर है। अब देखिए आपका एसएससी सेक्शन में ढेर सारी जॉब्स हैं, लेकिन यहां पर कंपटीशन अपने चरम पर है, यानी कि पीक पर है कंपटीशन, क्योंकि जितने भी एज्ड वाले व्यक्ति होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं। किसकी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी वाले की। तो यहां बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपसे ज्यादा एज्ड व्यक्ति और ज्यादा स्किल टैलेंटेड वाले व्यक्ति को पछाड़ने का, देन आप एसएससी में बिल्कुल एंटर करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी ढेर सारी जॉब्स होती हैं, जैसे एसएससी जीडी हुआ, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, इत्यादि प्रकार की वैकेंसीज हैं। क्लियर है। अब देखिए यूपीएससी, इसके अंदर वही है, आईएएस, आईएफएस, इस प्रकार से जॉब है। इसके लिए आपको क्या है, प्री प्लान्ड होना पड़ेगा। प्री प्लान्ड मतलब आपके अंदर एक तो रिसेंट वाली चीजें ना हो, यानी कि आपको तुरंत ही सब कुछ करना हो, तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को छोड़ दें, क्योंकि यूपीएससी मतलब टाइम टेकिंग चीज। टाइम टेकिंग इन द सेंस आपको टाइम देना पड़ेगा यूपीएससी को, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्लस ऐसा नहीं कि 2 महीने में 6 महीने में एग्जाम निकल जाएगा, आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। अगर आपके पास समय है, स्टेबिलिटी है, घर में सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़िया है, तो आप यूपीएससी को चुने, जिसके अंदर ढेर सारी वैकेंसीज होती हैं। क्लियर। रेलवे भी सेम है, रेलवे के अंदर अभी फिर से एक्टिव दिखा है रेलवे, तो इसके अंदर भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी इत्यादि प्रकार की वैकेंसीज हैं भाई, तो इसको भी आप चुन सकते हो। बट जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि रिसेंट 12th किया है, मैं उन्हें हाईली प्रेफर करूंगा डिफेंस सेक्शन के लिए। सर डिफेंस क्यों? देखिए एक तो आपके लिए स्टेबिलिटी आ जाएगी भाई, आपके पास स्टेबिलिटी है, यानी कि जैसे ही आप इस जॉब को लेते हो आपके पास सोर्स ऑफ अर्निंग सेट हो जाएगा। सोर्स ऑफ अर्निंग, क्लियर है, सोर्स ऑफ अर्निंग सेट हो जाएगा। और सोर्स ऑफ अर्निंग जैसे ही सेट हो, आप एक बड़ी सी प्रिपरेशन में, यानी कि किसी भी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन में जुट जाइए, और इससे क्या है कि आपके ऊपर जो मेंटली प्रेशर है पड़ोस का, घर वालों का, वो थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास क्या है, जॉब है। ठीक है भाई। इसी के साथ आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, उससे क्या है कि आप बहुत अच्छा सा अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाओगे। क्लियर है। अगर जिन स्टूडेंट के पास स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी मतलब कोई दबाव नहीं है घर का और पैसे की कोई किल्लत नहीं है, उनके लिए ये सारी वैकेंसीज एसएससी में निकलती हैं। आप सीजीएल की प्रिपरेशन करें, जीडी की करें, सब की करें भाई। ये आपका तब किया जाता है जब आपका घर से बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, तो इसको आप प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज यहां पर आपका लॉन्ग टर्म चीजें चलने वाली हैं, ये शॉर्ट टर्म वाली हैं, यानी कि 4 ईयर आपको मिलेंगे सिर्फ, और यहां पर आपका लॉन्ग टर्म चीजें चलती हैं, यानी लॉन्ग टर्म सैलरी मिलेगी। यहां सिर्फ 4 वर्ष मिलेगी, लेकिन लास्ट में आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। क्लियर है भाई। इसके बाद यूपीएससी वही है भाई, जिसको ज्यादा समय देना है, बेस्ट अपने आप में करना है, ज्यादा मेहनत करनी है, उसके लिए यूपीएससी बना है भाई। ठीक है। रेलवे में वही हमने बताया, और सेपरेटली 1 by 1 हम सारे सिलेबस, टॉपिक या फिर जो वैकेंसीज हैं उनको हम अलग वीडियोस में आपको समझाएंगे कि आपके लिए यूपीएससी की तैयारी में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। इसी प्रकार से एसएससी में सीजीएल के लिए क्या करना चाहिए, सीपीओ के लिए क्या करना चाहिए, एनटीएस, जीडी इत्यादि एग्जाम्स के लिए आपको कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए, कौन सी चीजें आपको पढ़नी चाहिए, जिससे आपका एग्जाम आसानी से निकल जाए।